पूल व्यू रूम, इंडियन रेस्टोरेंट्स पास में, आओ नैंग की प्राइम लोकेशन। लेकिन क्या दीवाना प्लाजा कराबी सच में इतना अच्छा है जितना लोग बताते हैं? इस वीडियो में मिलेगा कंप्लीट होटल रिव्यू, प्रोस, कॉन्स और हमारी ऑनेस्ट ओपिनियन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिरकार हम फुकेत से लगभग 3 घंटे की रोड जर्नी करके खूबसूरत कराबी पहुंच चुके हैं। अगर आपने हमारी फुकेत टू कराबी रोड ट्रिप वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए। उस वीडियो में हमने पूरे रास्ते के शानदार नजारे, बीच में किए गए स्टॉप्स और रोड ट्रिप का पूरा अनुभव शेयर किया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला ठिकाना कैसा है। आज हम ठहरने वाले हैं दीवाना प्लाजा कराबी आओ नैंग में, जो आओ नैंग बीच के बिल्कुल पास स्थित एक लोकप्रिय 4 स्टार होटल है। लंबे सफर की वजह से हम सभी काफी थक चुके थे, इसलिए सबसे पहले जल्दी से होटल में चेक इन किया और फिर सीधे अपने कमरे की ओर चल पड़े। लेकिन होटल की बात करने से पहले इस इलाके के बारे में भी आपको एक जरूरी जानकारी दे देते हैं। आओ नैंग कराबी का सबसे जीवंत, लाइव और टूरिस्ट फ्रेंडली इलाका माना जाता है। दिन हो या रात, यहाँ हमेशा रौनक बनी रहती है। अगर आपको भारतीय खाना पसंद है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे इलाके में कई इंडियन रेस्टोरेंट हैं, जहां इंडियन शेफ्स द्वारा तैयार किया गया स्वादिष्ट उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और शाकाहारी भोजन आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा सड़क के दोनों ओर आपको कैफे, कॉफी शॉप्स, जूस बार, बेकरी और मसाज पार्लर्स भी बड़ी संख्या में मिल जाएंगे, जहां दिन भर घूमने के बाद आराम से रिलैक्स किया जा सकता है। यही वजह है कि कराबी आने वाले ज्यादातर पर्यटक आओ नैंग में ही ठहरना पसंद करते हैं। अगर आप कराबी को अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो होटल के ठीक प्रवेश द्वार, एंट्रेंस गेट के बाहर से ही बहुत आसानी से स्कूटर किराए पर मिल जाता है। इससे बीच, नाइट मार्केट और आसपास के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स घूमना काफी आसान और किफायती हो जाता है। तो दोस्तों, यह है हमारा आज का ठिकाना, दीवाना प्लाजा कराबी आओ नैंग। पहली नजर में ही होटल का प्रवेश द्वार काफी प्रीमियम और आकर्षक लगा। बाहर से होटल की डिजाइन मॉडर्न होने के साथ साथ थाई आर्किटेक्चर का खूबसूरत टच भी देखने को मिलता है, जो इसे एक अलग पहचान देता है। चारों तरफ हरियाली, साफ सुथरा परिसर और शांत माहौल। ये होटल आओ नैंग बीच से भी काफी नजदीक है, इसलिए अगर आप बीच, नाइट मार्केट या लोकल कैफे घूमना चाहते हैं तो लोकेशन काफी सुविधाजनक है। अब देखते हैं कि अंदर से ये होटल कितना शानदार है। चलिए हमारे साथ होटल के अंदर चलते हैं और शुरू करते हैं इसका पूरा रिव्यू। जैसे ही हमने कमरे का दरवाजा खोला, पहली नजर में ही कमरा काफी साफ सुथरा, बड़ा और आरामदायक लगा। कमरे में मेहमानों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया था। यहाँ लॉकर, इस्त्री और इस्त्री स्टैंड, बारिश के लिए छाता और पानी या चाय कॉफी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केतली जैसी जरूरी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध थी। हमारे स्वागत के लिए बेड को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। गुलाब की पंखुड़ियों, रोज पेटल्स से शानदार डेकोरेशन की गई थी और तौलियों से बने 2 खूबसूरत हंस बेड की शोभा बढ़ा रहे थे। ये वेलकम अरेंजमेंट इतना सुंदर था कि लंबे सफर की सारी थकान मानो पल भर में गायब हो गई। टेबल पर होटल की ओर से कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेश फ्रूट प्लेटर भी रखा हुआ था। लंबी यात्रा के बाद ये छोटा सा स्वागत सच में बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, हमारे कमरे की बालकनी से स्विमिंग पूल का शानदार नजारा दिखाई दे रहा था। सुबह की चाय हो या शाम की कॉफी, इस बालकनी में बैठकर इस खूबसूरत व्यू का आनंद लेना सच में यादगार अनुभव होने वाला था।
जैसे ही अथर्व और वेद ने कमरा देखा, दोनों की सारी थकान एक पल में गायब हो गई। सीधे बेड पर छलांग लगा दी और कमरे को अपना नया प्लेग्राउंड बना लिया। बच्चों की खुशी देखकर हमारी सारी ट्रैवल की थकान भी गायब हो गई। यही तो फैमिली ट्रैवल की सबसे खूबसूरत बात होती है, जहां बच्चों की मुस्कान पूरे सफर को यादगार बना देती है। गाइस, हम लोग अभी नई होटल में आ चुके हैं। क्या नाम है होटल का? दीवाना दीवाना प्लाजा। प्लाजा। हमारी होटल का नाम है दीवाना प्लाजा। और कहाँ पे आए हैं? थाईलैंड। थाईलैंड। ये अभी क्या है? क्राबी है। क्लाबी। क्या है? क्लाबी। क्राबी। क्लाबी। लंबे सफर की थकान के बाद, अच्छी नींद और थोड़ा आराम करने के बाद अगली सुबह हम जल्दी उठ गए, क्योंकि अब बारी थी इस होटल के ब्रेकफास्ट बुफे को एक्सप्लोर करने की। रेस्टोरेंट का माहौल काफी शांत, साफ सुथरा और शानदार था। सबसे अच्छी बात यह रही कि यहाँ इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के नाश्ते के भरपूर विकल्प उपलब्ध थे। बुफे में ताजे फलों की कई वैरायटी, पास्ता, ब्रेड, सलाद, जूस, वेज और नॉन वेज व्यंजन सभी मौजूद थे, जिससे हर किसी की पसंद का खाना आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ लाइव डोसा काउंटर भी था, जहां आपके सामने ताजा और गर्मा गर्म डोसा बनाकर दिया जाता था। वहीं लाइव एग काउंटर पर आप अपनी पसंद का ऑमलेट, फ्राइड एग या स्क्रैम्बल्ड एग भी बनवा सकते हैं। And washes the day away. Nothing to show and no place to go. So here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I don't know why. I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I cannot believe all the भारतीय मेहमानों के लिए ये होटल खास ध्यान रखता है। आलू पूरी, उपमा और पुलाव जैसे भारतीय व्यंजन भी नाश्ते में उपलब्ध थे और इनका स्वाद हमें काफी अच्छा लगा। अगर आप भारत से यात्रा कर रहे हैं तो खाने को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर दीवाना प्लाजा कराबी का ब्रेकफास्ट स्वाद, विविधता और गुणवत्ता तीनों के मामले में हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा और दिन की शुरुआत शानदार बना दी। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कराबी का सबसे प्रसिद्ध आओ नैंग लैंडमार्क नाइट मार्केट। क्या यहाँ का स्ट्रीट फूड सच में इतना मशहूर है? क्या भारतीयों के लिए खाने के अच्छे विकल्प मिलते हैं? और क्या यहाँ शॉपिंग करना पैसे वसूल है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।